माइनॉरिटी को हमने हर बात में यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए सिखों ने सारी कुर्बानी दी है, लेकिन इस वक्त हम सब इग्नोर हो रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर हो रहे हैं और एक खास कम्युनिटी को आगे लिया जा रहा है। यही हमारे साथ ये किया कि हमारी पंजाबी लैंग्वेज इग्नोर की। हक मांग रहे हैं। आज आपके सामने हम इसलिए खड़े हुए हैं, अपने हक के लिए हम आपके पास पहुंचे हुए हैं। हमें मालूम है यही मीडिया हमारी आवाज़ तो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाएगा। आपने देखा भी होगा पिछले दिनों ही सबसे पहले हमारी पंजाबी जबान को, अगर यहाँ पर मुस्लिम है, अगर ऑर्डर बनेगा तो सबके लिए एक जैसा ऑर्डर होना चाहिए, सबको एक जैसा हक जो है वो मिलना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन जो ये ऑर्डर बना है, हम चाहते हैं कि सब इस ऑर्डर को टर्मिनेट किया जाए, इसको मॉडिफाई किया जाए, नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट जो है वो आगे और भी चलेगा। जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जस्टिस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जस्टिस, जस्टिस। ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज के लिए कर रही है, कुछ माइनॉरिटीज के लिए कर रही है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। स्लोगन अगर आप हाँ सर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी, डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ दो, डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ दो, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करो, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करो, सिखों को हक दो, सिखों को अपना हक दो, सिखों को अपना हक दो, सिखों को अपना हक दो। यहाँ पर सिख माइनॉरिटी को, सिख माइनॉरिटी को, सिख माइनॉरिटी को, सिख माइनॉरिटी को, सिख माइनॉरिटी को हमें अपना हक चाहिए, हक के बगैर हमें कुछ नहीं चाहिए। हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। देखिए, जो भी ऑर्डर्स सेंट्रल सरकार से यहाँ माइनॉरिटीज़ रिलेटेड हो रहे हैं, उन ऑर्डर्स में खुल्लम खुला सिख माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। बहुत से ऑर्डर हुए पिछले कई 8-10 सालों से, और ऐसे पैकेजेस आए हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि जो नॉन माइग्रेंट हिंदूज़ हैं जो यहाँ रह रहे हैं, नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित जो हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए, उनका एडमिशन के लिए उन्होंने स्पेशल एक पैकेज दिया है, उनकी जॉब के लिए स्पेशल पैकेज दिया है, उनके लिए हर तरह की रियायत जो है वो सेंट्रल सरकार ने अनाउंस की है। मुझे बताइए, इस मुल्क में जहाँ पर आप सब माइनॉरिटीज़ को कुछ देना चाहते हैं और नहीं दे रहे हैं, सेलेक्टिव तरीके से दे रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल होगा? वो कौन बर्दाश्त करेगा? यहाँ पे अगर सिख लोग भी जो रह रहे हैं, 30 साल का एक बहुत बड़ा यहाँ क्यास रहा और सिख लोग यहाँ से नहीं गए, लेकिन इतना हुआ कि वो गांव छोड़ के शहरों में आए, उनकी जायदाद, उनकी हर चीज़ का नुकसान हुआ, यहाँ छोटे छोटे कमरों में बैठे, ये लोकल माइग्रेशन करके बैठे हैं सिटीज़ में और टाउन्स में। पर अगर आप पैकेज आप दे रहे हैं कि खाली केवल ये उसमें लिखते हैं ऑर्डर में कि हम नॉन माइग्रेंट हिंदूज़ को देंगे, नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स को देंगे, आप माइग्रेंट्स को दीजिए, हमें उससे कोई शिकवा नहीं। आप अगर उनको ला के यहाँ निशात बाग को बंद करें, शालीमार को बंद करें, उसके अंदर इनकी कॉलोनी बिठाएं, हमें उससे कोई शिकवा नहीं। हमें इस मामले में कुछ भी नहीं अगर उनको पैकेज दिया जाए माइग्रेंट्स को। लेकिन जहाँ सवाल पैदा होता है नॉन माइग्रेंट्स का, वहाँ माइनॉरिटी हमको कैसे बाहर रखेंगे? इसका मतलब हमारे साथ खुल्लम खुला एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोगों ने कई बार यहाँ, ऐसा तो नहीं कि हमने यहाँ की मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब लोगों से हम मिल चुके हैं इश्यूज़ को लेकर, लेकिन ऑर्डर्स आ रहे हैं जिसमें हमारा नाम नहीं होता। और जो आज लेटेस्ट ऑर्डर आया, ये बच्चों की एडमिशन के बारे में है। हिंदुस्तान की तमाम टेक्निकल प्रोफेशनल कॉलेजेस में उनको एडमिशन के लिए उनके लिए सीट रिजर्व की गई, और ये कहा गया कि केवल हिंदू के लिए और नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स के लिए। अरे भाई, सिख का बच्चा क्यों नहीं जा सकता? उसके लिए क्यों नहीं रिजर्व हो सकती? आखिर ये भी, और ये आपसे बताना चाहूँगा कि इस देश में माइनॉरिटीज़ आर डिक्लेयर्ड। सिख जो है वो माइनॉरिटी के दायरे में आता है, पर उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे कि नहीं हमने सिख को नहीं देना, तो नहीं दीजिए, ठीक है, हमें इससे कोई नहीं। लेकिन हम ये शिकवा जो है ये पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं कि कश्मीर में सिखों के साथ
सिखों के नौजवानों के साथ इकनॉमिकल डिस्पैरिटी की जा रही है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। इस लिहाजा हम लोगों ने आज ये कोविड को देखते हुए हमने एक छोटा प्रोटेस्ट जो यहाँ रखा। हम ये मैसेज देना चाहते हैं देश को कि अगर ऐसे ऑर्डर्स देश में होंगे तो इस कानून को कौन रखवाला होगा। इसलिए हमने ये आज प्रोटेस्ट यहाँ किया है कि हम लोग को ये बर्दाश्त नहीं।